हेलो दोस्तों, हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी मीन्स सर्वांग समता पढ़ा रहा था और उसमें मैंने आपको एक टॉपिक अभी जो है वीडियो अपलोड किया है, उसमें मैंने आपको सारी जो बेसिक चीज़ें होती है सर्वांग समता की वो बता दी थी। ठीक है, सर्वांग समता आपको कैसे देखनी है, किस तरीके से सर्वांग समता किसी ट्राइंगल में आप लगाओगे या कौन सा ट्राइंगल सर्वांग सम है या नहीं आप कैसे बताओगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर दी है पिछले लेक्चर में। ठीक है, और मैंने आपको बोला था कि एक लेक्चर जो है मीन्स आपको एक ट्राइंगल पढ़ना है अच्छे से। स्पेशल ट्राइंगल होता है वो कौन सा होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है कि इसमें आप कॉन्ग्रुएंसी कैसे लगाओगे। मीन्स ये जो है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ आपको जो है एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। जैसे ट्राइंगल में आपने देखा था तो वहां पर डायरेक्ट आप ये देख सकते थे कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है, दो ट्राइंगल दे रखे होंगे और आपको कहीं ना कहीं उनमें सर्वांग क्षमता जो है वो रूल्स पर बेस्ड जो है आप लगा दोगे इजीली। ठीक है, बट इसमें ट्राइंगल के अंदर ही दो ट्राइंगल बन जाते हैं और उसमें क्या लगती है? आपकी कॉन्ग्रुएंसी लगती है। इसलिए आपको इसको अच्छे से समझने का ट्राई करना है। मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा और उसमें मैं जो है अभी जो आइसोसेलेस ट्राइंगल जो पढ़ूंगा आपको, इसमें थोड़ा मेंसुरेशन वाला पार्ट भी मैं आपको समझा दूंगा, ताकि आपको अगर आगे अपन पढ़ेंगे मेंसुरेशन तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपको समझते हुए चलना है सारी चीज़ों को। जिस तरीके से मैं बताता हूँ उसी तरीके से आपको लिखते हुए चलना है और समझते हुए चलना है। आप टॉपिक डाल सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में सर्वांग समता। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसमें ये अच्छे से आपको पढ़ना है और समझना है इसको। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली। ठीक है, तो आप इस तरीके से अगर देखेंगे कि ये अगर ट्राइंगल है, अगर मैं आपके सामने एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, तो ये अगर ट्राइंगल है जिसमें क्या है, दो भुजाएं बराबर है, ये सारी चीज़ आपको पता होगी कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था आपको कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होगी। तो इसमें जो भी होगा मीन्स आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होगा जिसमें दो साइड्स क्या होगी? इक्वल होगी। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी। तो इसको जो है मैं यहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम जो फोकस करेंगे मेन पॉइंट है वो है कॉन्ग्रुएंसी। मीन्स इस ट्राइंगल में आप कॉन्ग्रुएंसी कैसे बताओगे। ठीक है, तो इसमें अगर ये अगर ट्राइंगल है और इसमें अगर दो साइड इक्वल है, तो आपको पता है कि किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड अगर इक्वल है तो उनके सामने वाले दो एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है जो काई की है? आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी बहुत बड़ी बातें नहीं है। बताइए, मैंने अभी तक आपको क्या बताया है कि दो साइड इक्वल है, तो इनमें क्या है, दो जो होंगे आपके कोण जो होंगे, मीन्स अगर ये कोण थीटा है तो इस भुजा के सामने वाला ये कोण भी क्या होगा? थीटा होगा। मीन्स बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इतना आपको जो है याद रखना है समद्विबाहु त्रिभुज में। ठीक है, अब इसमें आप क्या करते हो कि इसमें अगर आपने परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि लंब। ठीक है, अगर इसमें आपने परपेंडिकुलर डाला इस तरीके से, अगर मैं इसमें एक परपेंडिकुलर डालता हूं इस वर्टेक्स ए से इस भुजा BC पर, ठीक है, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? लंब मतलब होता है कि किसी भी भुजा पर अगर आप लंब डाल रहे हो तो वो क्या बनाएगा? इस भुजा के सापेक्ष मीन्स इस साइड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? तो आप बता दोगे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं लंब और इसी को बोलते हैं हाइट। इसी को हाइट भी बोलते हैं और इसी को लंब भी बोलते हैं। ये चीज आप लिख ले। लंब मीन्स परपेंडिकुलर और हाइट मीन्स ऊंचाई। यही जो होगी यहाँ पर ऊंचाई होगी और ये क्या होगा? यहाँ पर लंब होगा। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? ये मैंने क्या डाला है? लंब। इस समद्विबाहु त्रिभुज में मैंने क्या डाला है? लंब डाला है। तो इसको आप क्या बोलोगे? इस ट्राइंगल की हाइट भी बोलोगे, क्योंकि हाइट का मतलब होता है कि अगर ये मैं दो लाइनें खींच रहा हूं इसमें, तो दो लाइनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन अगर आप डाल रहे हो, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन खींच रहे हो, तो यही होती है हाइट। ठीक है, तो इस हाइट का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो ट्राइंगल है इसमें अगर लंब डाला है तो ये लंब ही क्या होगा? आपका हाइट भी होगा। ठीक है, ये कंडीशन आपको जो है अच्छे से पता रहनी चाहिए। अगर आपने समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ा है बेसिक में तो ये चीज़ें जो है आपको अच्छे से पता रहनी चाहिए। ठीक है, कि जो लंब डालेंगे वही क्या होगा? हाइट भी होगी इसकी। अब इसमें आपने अगर लंब डाला है तो ये क्या करेगा? इस भुजा के सापेक्ष क्या बनाएगा? यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसी तरीके से ये एंगल भी कितना होगा? आपका 90 डिग्री का, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है, जिसमें से अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा? आपका 90 डिग्री होगा। सिंपल जो है बातें हैं अभी तक। ठीक है, अब मैं अगर आप में बोल रहा हूँ यहाँ पर कि अगर ये पॉइंट अगर D है तो सर्वांग समता अगर आप देखोगे इस समद्विबाहु त्रिभुज में, अगर सर्वांग समता देखोगे तो यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल बन रहा है ABD,
ABD, और एक ट्राइंगल आपका बन रहा है क्या, ADC। ये जो दोनों ट्राइंगल होंगे ये क्या होंगे, आपके सर्वांग सम होंगे। ये क्या होंगे, आपके सर्वांग सम होंगे। ये आपको याद रखना है, इसको मैं समझाऊंगा अच्छे से, बट आपको एक एज ए स्टेटमेंट ये याद रखना है कि ये जो दोनों ट्राइंगल होंगे ये क्या होंगे, आपके सर्वांग सम। आपने देखा यहाँ पर क्या किया है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें आपने इस वर्टेक्स से भुजा ए से क्या डाला है, आपने लंब डाला है। तो ये लंब डाला है, तो ये क्या होंगे, ये जो ट्राइंगल ABD बन रहा है और ट्राइंगल ADC बन रहा है, ये दोनों क्या होंगे, आपके सर्वांग सम होंगे। और सर्वांग सम का मतलब मैंने आपको अच्छे से समझाया है पिछले लेक्चर में कि सर्वांग सम का मतलब क्या होता है कि तीनों कोण बराबर होंगे, तीनों कोण बराबर होंगे इन दोनों ट्राइंगल के, इन दोनों ट्राइंगल के तीनों कोण बराबर होंगे, और इन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, तीनों साइड्स का रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। ठीक है, मीन्स अगर इसकी ये साइड 4 है तो ये साइड भी 4 होगी, ये साइड 5 है तो ये साइड भी 5 होगी, और ये एक साइड तो कॉमन है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये साइड तो क्या होगी, दोनों में बराबर होगी। ठीक है, अब इसको मैं आपको क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। अभी तक मैंने ये बताया है कि ये है इसका स्टेटमेंट, इसको आप याद रख सकते हैं। अब जो है आपको समझना है कि किस तरीके से आप इसको प्रूफ करोगे कि ये क्या है, सर्वांग सम है दोनों। ठीक है, तो याद रखने वाली चीजें ये है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर इस तरीके से समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है तो उसमें अगर आप एक परपेंडिकुलर डाल रहे हो तो बनने वाले दोनों जो एंगल मीन्स ये जो ट्राइंगल है, जो ट्राइंगल बन रहे हैं दोनों, ये क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। मीन्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। मीन्स इनकी साइड का रेशियो 1:1 होगा, और इन दोनों में जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। ठीक है, ये जो है छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अब यहाँ से आपने देखा कि इसको अगर आप प्रूफ करना चाहते हो तो प्रूफ कैसे करोगे कि ये सर्वांग सम है, इसको प्रूफ कैसे करोगे आप। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए आपको समझना है कि अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, इस ट्राइंगल में आप देखें, ट्राइंगल ABD में, ठीक है, ट्राइंगल ABD में देखें ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, तो आप बता दोगे ये वाला एंगल आएगा, ये वाला एंगल आएगा आपका कितना, 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तीनों जो एंगल होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री, जिसमें से ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना बचेगा आपका 90 माइनस थीटा। मीन्स इन दोनों एंगल का सम भी कितना होना चाहिए, इन दोनों एंगल का सम भी होना चाहिए 90 डिग्री, तब जाके 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180। तो अगर इसको ये थीटा है और इन दोनों का सम 90 है, तो इसमें से अगर 90 में से थीटा माइनस कर दोगे तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, आपका 90 डिग्री। ठीक है, और इसी तरीके से अगर ये एंगल निकालोगे, ये एंगल निकालोगे, तो ये एंगल भी कितना आएगा आपका 90 माइनस थीटा। और ये थीटा थीटा कहाँ से आए हैं, तो ये थीटा थीटा आए हैं आपके कि आपके ये जो ट्राइंगल है समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें दो साइड बराबर है, तो इन दोनों साइड के सामने वाले दो एंगल भी क्या हैं, बराबर हैं। ये जो है चीजें आपको समझ में आई होगी। तो एक कंडीशन, सर्वांग समता की एक कंडीशन यहाँ पर फॉलो हुई है अभी, वो क्या कि तीनों कोण आपके बराबर आ गए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर तो तीनों कोण क्या आ गए हैं, बराबर। तीनों कोण आप देख सकते हैं कि ये थीटा 90 माइनस थीटा और 90, ठीक है, थीटा 90 माइनस थीटा 90, और इसमें भी है थीटा 90 माइनस थीटा 90, तो तीनों कोण बराबर आ गए। अब आपको सर्वांग समता के लिए क्या चाहिए कि साइड का रेशियो अगर 1:1 हो जाता है, अगर साइड का रेशियो तीनों कोण बराबर आ गए, मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन होती है कि साइड का रेशियो, या फिर ऐसे लिखे कि संगत भुजाओं का रेशियो। ठीक है, सर्वांग समता में क्या होता है, संगत भुजाओं का रेशियो 1:1 होता है। ये भी मैंने आपको अच्छे से समझाया है कल के लेक्चर में, मतलब इससे पिछले वाले लेक्चर में। ठीक है, कि संगत भुजाओं का रेशियो अगर 1:1 है। यहाँ से अभी आपको क्या पता चला है कि अगर तीनों कोण अगर आपके बराबर आए, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, इस ट्राइंगल में भी आपने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री वाली प्रॉपर्टी लगाई, और इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगाई। तो यहाँ से आपके ये दोनों जो एंगल है, इन मीन्स ट्राइंगल है, इनके जो एंगल है वो क्या आए हैं, अभी तक इक्वल आए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि ये दोनों जो ट्राइंगल होंगे ये क्या होंगे, समरूप होंगे। बट आपको जो है प्रूफ करना है वो क्या है कि ये सर्वांग सम कैसे हुए हैं, सर्वांग सम कैसे होंगे। तो सर्वांग समता के लिए क्या था कि ट्राइंगल जो होंगे, दोनों ट्राइंगल वो समरूप तो होंगे ही होंगे, बट उनके लिए एक कंडीशन एक्स्ट्रा होती है कि संगत भुजाओं का रेशियो भी क्या हो जाता है, 1:1। मीन्स अगर यहाँ पर आप ये प्रूफ कर देते हो कि इसमें किसी भी एक संगत भुजा का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर 1:1 आ जाता है, तो ये जो दोनों ट्राइंगल होंगे ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कैसे प्रूफ करोगे, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने क्या किया है, आपको बताया था, आप यहाँ पर समझे एक मिनट के लिए।
एक इस तरीके से मैंने बताई थी आपको जब मैंने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ाया था, ठीक है। मींस एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जब मैंने पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि जब भी किसी ट्राइंगल में आप एंगल बाइसेक्टर डालो इस तरीके से, ठीक है, क्या डालो, एंगल बाइसेक्टर। मींस अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होना चाहिए, थीटा। मींस अगर ये एंगल अगर इधर भी थीटा है और इधर भी थीटा है तो आप ये बोल दोगे कि ये वाली जो लाइन है, ये लाइन अगर ये त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है, तो ये वाली जो लाइन AD है, इस पूरे वाले एंगल, ये जो पूरा एंगल A है, इसको क्या कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है। इसलिए इस लाइन को क्या बोलोगे आप, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। क्या बोलोगे इसको, एंगल बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में मैंने आपको बताया है कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में जो साइड, मीन्स ये जो साइड यहाँ पर BD से DC का अगर रेशियो आप लोगे, BD से DC का रेशियो लोगे, तो इसका रेशियो वही होगा जो एंगल बनाने वाली साइड है, ठीक है। जो एंगल बनाने वाली साइड है कि ये साइड अगर C है, ये साइड B है, तो इन BD से DC का रेशियो भी क्या होगा, C से क्या होगा, B ही होगा। ये मैंने आपको अच्छे से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में बताया था कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का मतलब ये होता है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर आप एंगल बाइसेक्टर डाल रहे हो तो ये जो एंगल बाइसेक्टर इस साइड को दो भागों में बांट रहा है, इन दोनों भागों का जो रेशियो होता है BD से DC का रेशियो वही होगा जो इस एंगल A को बनाने वाली साइड होगी। तो ये प्रॉपर्टी अगर आप यहाँ पर लगाओगे, इस ट्राइंगल में ये प्रॉपर्टी लगाओगे, तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा, यहां से आपको दिखेगा कि ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। मतलब अगर इस साइड को आप अगर 4 लेते हो, मान लो इस साइड को अगर 4 सेंटीमीटर लेते हो, तो ये साइड भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है, आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो दोनों साइड क्या होगी, इक्वल होगी। और आपने क्या डाला है, एंगल बाइसेक्टर। इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर डाला था, इसी तरीके से आपने एंगल बाइसेक्टर डाला है। अब आप ये सोचोगे कि एंगल बाइसेक्टर कैसे है, तो आपको अच्छे से अगर यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ पर ये एंगल भी कितना मिला था, 90 माइनस थीटा, और ये एंगल भी कितना मिला था, 90 माइनस थीटा। मीन्स ये लाइन जो है AD, ये लाइन AD क्या है आपकी, इस एंगल A को, लाइन AD एंगल A को क्या कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है, दो बराबर भागों में बांट रही है, ऐसा आप लिख सकते हो। ये जो लाइन AD है, एंगल A का क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये क्या कर रही है, इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। और वो लाइन जो किसी एंगल को दो बराबर भागों में बांटे, वो ही क्या कहलाती है, आपकी एंगल बाइसेक्टर। तो आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो कि यही लाइन आपकी क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर भी होगी, ठीक है। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है जो ज्योमेट्री में आपको अच्छे से समझनी है, ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो आपने अभी तक देखा कि आपने क्या डाला था, समद्विबाहु त्रिभुज में जो परपेंडिकुलर डाला था, AD, वही निकला आपका क्या, एंगल बाइसेक्टर भी, ठीक है। जो परपेंडिकुलर आपने डाला था, मीन्स लंब जो डाला था, वही आपका एंगल बाइसेक्टर भी निकला। अब आप देखोगे कि यहाँ से अगर इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगर लगाओगे, तो ये जो BD से DC का जो रेशियो आएगा, BD से DC का रेशियो वही होगा। मैंने आपको यहाँ से बताया है कि BD से DC का रेशियो वही होगा जो एंगल बनाने वाली साइड, मीन्स C से B का रेशियो, ठीक है। तो आप अगर यहाँ ये पूरी अगर थ्योरम यहाँ लगाओगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो आपको मिलेगा कि BD से DC का रेशियो, मीन्स BD से DC का रेशियो, इससे इसका रेशियो जो है आप अगर आप लोगे, तो ये रेशियो सेम होगा जो एंगल बनाने वाली साइड होगी। तो एंगल बनाने वाली साइड कौन सी है, एक साइड ये और एक साइड ये, तो इसका रेशियो होगा 4/4। मीन्स BD से DC का रेशियो क्या आ गया आपका, BD से DC का रेशियो आ गया 1/1। मीन्स आप ये बोल सकते हो कि इसमें आपको सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए था कि तीनों कोण बराबर चाहिए था, जो आपके आ गए थे ऑलरेडी। फिर आपको चाहिए था कि संगत भुजाओं का रेशियो 1/1 आ जाए, तो आपकी संगत भुजाएं इस ट्राइंगल की 90 माइनस थीटा के सामने क्या है, BD है, और इस ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा के सामने क्या है, DC है। और इन दोनों संगत भुजाओं का रेशियो क्या आ गया है आपका, 1:1 आ गया है। मीन्स आप ये बोल सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, आपके सर्वांग सम होंगे। ये मैंने आपको प्रूफ करके भी समझा दिया है, ठीक है। मैंने आपको एज ए स्टेटमेंट भी बता दिया था कि आपको ऐसा स्टेटमेंट याद रखना है जब भी आपको समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ रहे, ठीक है, कि जब भी समद्विबाहु त्रिभुज में इस तरीके से आप समद्विबाहु त्रिभुज में अगर आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो इस वर्टेक्स A से, तो ये जो दोनों ट्राइंगल बनेंगे, ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। मीन्स एज इट इज जितनी ये साइड होगी उतनी ही ये साइड होगी। ये लंबाई आपको कॉमन दिख रही है, ये भी बराबर होगी। ये दोनों लंबाई कहाँ से बराबर आई, तो ये दोनों लंबाई आपने निकाली एंगल बाइसेक्टर से, कि अगर ये अगर 1 है तो ये भी कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि इनका रेशियो 1:1 है। और 1:1 का मतलब क्या होता है, 1:1 का मतलब होता है कि मान लो अगर ये साइड अगर आपकी 5 है, तो इस
साइड की लंबाई भी कितनी आएगी, 5 ही आएगी। ठीक है, लंबाई आपकी वेरी कर सकती है कुछ भी, जैसे अगर ये 40 है तो ये 40 आएगा, ये 50 है तो ये 50 आएगा, बट रेशियो हमेशा 1:1 होगा। और 1:1 अगर है तो लंबाई क्या होगी आपकी, इक्वल होगी। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि इसमें ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल थी, ये लेंथ कॉमन थी तो ये तो ऑलरेडी इक्वल थी, क्योंकि ये इस ट्राइंगल की भी जो है इस ट्राइंगल की भी हाइट है और ये इस ट्राइंगल की भी हाइट है। फिर आपको मिला कि ये और ये इनका रेशियो क्या आ गया, 1:1, मीन्स आपकी तीनों कोण जो है वो भी इक्वल आ गए और तीनों साइड्स भी इक्वल आ गई। तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो दोनों ट्राइंगल बने हैं ये क्या बने हैं आपके, ये बने हैं आपके सर्वांग सम। ठीक है, आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होगी जहां तक मेरे को उम्मीद है कि सर्वांग सम होते क्यों है। ठीक है, ये मैंने प्रूफ करके आपको बता दिया है कि सर्वांग सम होते क्यों है एक्चुअली ये ट्राइंगल। अब इसमें आपको कुछ और भी चीजें समझनी है जो अगर आप सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ोगे तो वहां पर आपको डायरेक्टली यूज हो रही होगी, वो भी आपको समझनी है। ठीक है, मैंने आपको अभी तक क्या क्या बताया है, आप एक बार रिवाइज कर ले सारी चीजें। मैंने आपको अभी तक बताया है कि अगर इस तरीके से एक आपको समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया जाए और उसमें अगर आपको क्या डाला गया है, यहाँ पर डाला गया है परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, लंब, और यही कहलाती है आपकी हाइट। इसी को क्या बोलोगे, हाइट भी बोलोगे आप, क्योंकि लंब ही क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल में अगर लंब डालते हैं तो वही क्या आती है, हाइट भी आती है। ठीक है, अब एक कंडीशन आपको समझ में आई कि ठीक है ये लंब है, तो ये जो दोनों एंगल है मींस इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल के तीनों कोण क्या आ जाएंगे, सब बराबर आ जाएंगे। अगर आप इस तरीके से ये जो है सारी प्रॉपर्टी अगर आपने समझी और लगाओगे तो आपके ये दोनों ट्राइंगल कितने आ जाएंगे, मींस इस ये जो ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल आपका, दोनों ट्राइंगल कौन सा, एक ट्राइंगल ABD और एक ट्राइंगल ADC, इन दोनों ट्राइंगल के तीनों कोण बराबर आ जाएंगे। तो आप ये बता दोगे कि यहाँ से ये क्या हो गए हैं, समरूप हो गए हैं। बट आपको प्रूफ करना है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि ये क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो सर्वांग सम कैसे सिद्ध करोगे कि जो एंगल बनाने वाली साइड होगी वही रेशो होगा BD से DC का, और ये कहाँ से आया है, तो ये आया है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। तो आप अगर इन दोनों का रेशो लोगे, मीन्स आपको पता है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसमें ये और ये साइड क्या होगी, इक्वल होगी, और इक्वल अगर होगी तो हर कंडीशन में इनका रेशियो क्या होगा, 1:1 ही होगा। अगर आप यहाँ पर 4 नहीं लेकर, अगर आप 10 भी लेंगे तो भी रेशियो क्या होगा, इनका 1:1 ही होगा रेशियो। ठीक है, क्योंकि अगर 10/10 करोगे तो 1/1 ही आएगा सिंपल। तो जो रेशियो इनका होगा वही एंगल बनाने वाली साइड होगी। मीन्स आपको पता चला कि ये BD अगर 1 है तो DC भी क्या है, 1 है। और इस तरीके से अगर किसी भी ट्राइंगल में अगर आपने एक ऐसी C1 खींची जो सामने वाली साइड को क्या कर रही है, 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी माध्यिका कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी, माध्यिका भी कहलाएगी। तो आपने देखा कि ये लेंथ क्या थी, आपकी लंब थी, जो आपने डाला था लंब वो। फिर आपने देखा था कि ये दोनों मीन्स इस ए एंगल को 2 बराबर भागों में बांट रही थी, तो ये एंगल बाइसेक्टर भी हो गई थी। और आपने ये देखा कि ये लाइन ही क्या है, ये BD और DC को भी 2 बराबर भागों में बांट रही है, मीन्स इस सामने वाली साइड को भी 2 बराबर भागों में बांट रही है। इसलिए ये लाइन लेंथ जो है आपकी AD, यही क्या हो जाएगी, आपकी माध्यिका भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन आपको माइंड में रखनी है ताकि आपको काम में आएगी। ये कहाँ पर, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल में। तो यही क्या होगी, आपकी माध्यिका। और यहीं से आप याद रखें कि ये जो लेंथ है यही क्या होगी, आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी। ठीक है, लंब समद्विभाजक। अब मैं समझाता हूँ आपको कि लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है। वैसे मैंने आपको बताया अच्छे से कि लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है जब मैंने आपको C1 समझाया था। बट आप एक बार और समझ लें कि अगर इस तरीके से एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में आपने किसी भी साइड का, मान लो ये अगर ये साइड है, तो इस साइड पर आपको एक ऐसी लाइन खींचनी है जो क्या करे, इस साइड को 2 बराबर भागों में बांटे। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए। और क्या करें, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाए तो आपको दिखेगा वो जो लाइन है वो सारी ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। आपकी ये 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है और यहाँ पर इस लाइन को 2 बराबर भागों में भी बांट रही है कि ये लेंथ 1 है, तो ये लेंथ भी कितनी है, आपकी 1 ही है। तो आप ये बता दोगे कि ये लाइन क्या कहलाती है, ये लाइन कहलाती है लंब समद्विभाजक। मीन्स ये जो लाइन AD हो जाएगी, ये लाइन AD आपकी क्या हो जाएगी, लंब समद्विभाजक भी हो जाएगी। ठीक है, लंब समद्विभाजक भी हो जाएगी। तो आपने देखा कि ये जो लाइन है इसके कितने रोल है, यहाँ पर एक ही ट्राइंगल में एक लाइन के कितने रोल है। तो आप देखें सब कि ये लंब भी है,
लंब भी है, मीन्स ये हाइट भी है, परपेंडिकुलर भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, आपकी मीडियन भी है, माध्यिका भी है, और आपकी लंब समद्वि भाजक मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। तो इस तरीके से ये लाइन जो है 4 रोल यहाँ पर प्ले कर रही है, और चारों ही रोल से यहाँ पर कुछ न कुछ स्पेशल जो है कंडीशन बनती है, वो आपको समझनी है। ठीक है, स्पेशल कंडीशन क्या, जब आप सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, तो सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल में आप पढ़ोगे इन सेंटर, सरकम सेंटर वगैरह के बारे में पढ़ोगे आप। मीन्स आप पढ़ोगे कि इन सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, और आपका जो होता है मीन्स ग्रेविटी सेंटर होता है, मीन्स सेंट्रोइड जिसको बोलते हैं, माध्यिका से जो बनता है ग्रेविटी सेंटर, ये चारों सेंटर आप पढ़ोगे। तो अगर आपने इस तरीके से समद्विबाहु त्रिभुज में अगर आपने एक जो खींचा है, ये जो लंब खींचा है, आपने क्या डाला है, इस पर अगर लंब डाला है, तो आपने देखा कि ये लंब क्या है, लंब क्या है आपका एंगल बाइसेक्टर भी है, माध्यिका भी है, लंब समद्विभाजक भी है। तो आपको वहां पर पता चलेगा कि इससे अगर आपने इस तरीके से लंब डाला है, तो ये लंब क्या है, लंब क्या है आपका एंगल बाइसेक्टर भी है। तो एंगल बाइसेक्टर से हमेशा इन सेंटर बनता है, तो इन सेंटर भी इसी लाइन पर आएगा। उसी तरीके से लंब समद्विभाजक जो होता है, इससे बनता है आपका क्या बनता है, इससे सरकम सेंटर मीन्स परिवृत्त बनता है, तो वो भी इसी लाइन पर आएगा। और उसी तरीके से अगर मीडियन डाली है, क्योंकि यही क्या है, ये लाइन एडी मीडियन भी है, तो मीडियन अगर डालते हैं तो वहां पर बनता है सेंटर मीन्स केंद्रक बनता है सेंट्रोइड, तो उसको बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर, तो वो भी इसी लाइन पर आएगा। और उसी तरीके से अगर लंब डालते हैं तो बनता है आपका ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर भी क्या आएगा, इसी लाइन पर आएगा। तो आपको मिलेगा कि आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मीन्स लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है इस तरीके से कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज में एक लंब डाल दिया जाए तो चारों पॉइंट क्या होते हैं, उसी लाइन पर होते हैं जो आपने लंब डाला है। ठीक है, क्योंकि इसी पॉइंट पर क्यों आए हैं, क्योंकि यही लाइन आपकी क्या है, लंब भी है। लंब से क्या बनेगा, मीन्स आपका ऑर्थो सेंटर बनेगा, लंब केंद्र, आपका एंगल बाइसेक्टर से बनेगा इन सेंटर, आपका जो है माध्यिका से बनेगा आपका ग्रेविटी सेंटर, और आपका जो है लंब समद्विभाजक है, इससे क्या बनेगा आपका सरकम सेंटर बनेगा, परिकेंद्र बनेगा। और ये आप सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल में अच्छे से समझोगे। बट आपको यहाँ पर जो याद रखना है वो क्या याद रखना है कि चारों पॉइंट इसी लाइन पर होते हैं। ठीक है, आपका इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और ग्रेविटी सेंटर, चारों पॉइंट जो होते हैं वो इसी लाइन पर आएंगे, एक ही जगह नहीं होंगे। जब आप इक्विलेटरल ट्राइंगल पढ़ोगे तो उसमें क्या होंगे, चारों पॉइंट एक ही जगह होंगे। बट अभी यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसी एक लाइन पर होंगे और अलग अलग जगह पर होंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो थी, ये काई की थी प्रॉपर्टी, समद्विबाहु त्रिभुज की। काई की प्रॉपर्टी थी ये, समद्विबाहु त्रिभुज की, जिसमें मैंने आपको क्या क्या बताया है, सारी चीजें आप एक बार और रिवाइज कर ले ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। मैंने आपको ये कंडीशन बताई, आपको क्या क्या याद रखना है वो आपको समझना है। ठीक है, क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, आपको ये याद रखना है कि जब भी समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो समद्विबाहु त्रिभुज में अगर लंब डाल दिया जाता है तो जो दोनों ट्राइंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, आपके सर्वांग सम होते हैं। जो ट्राइंगल ADB है, ऐसा कैसा ही ट्राइंगल डिट्टो इस तरीके से ये ट्राइंगल मीन्स अगर इसको फोल्ड करके इसके ऊपर लाओगे तो सेम इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, तो जो ट्राइंगल आपका ABD है वही ट्राइंगल आपका ADC होगा। मीन्स जो ये ट्राइंगल है वही ट्राइंगल ये होगा कि इसकी जितनी लेंथ है, इसमें जो एंगल बन रहे हैं सारे का सारा डिट्टो इसमें हो रहा होगा। ठीक है, उसी प्रकार आपने देखा कि ये जो लेंथ होगी AD जो आपने लंब डाला है, यही क्या होगा, आपका एंगल बाइसेक्टर होगा, यही माध्यिका होगी, मीडियन होगी, और यही होगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स लंब समद्विभाजक। और इन चारों लाइनों से क्या क्या बनता है, तो इन चारों लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पर इन सेंटर भी यहीं पर बनेगा, आपका ऑर्थो सेंटर भी यहीं पर बनेगा, आपका सरकम सेंटर भी यहीं पर बनेगा, और आपका ग्रेविटी सेंटर भी यहीं पर बनेगा। क्योंकि यही लाइन आपकी क्या है, लंब भी है, यही लंब मीन्स कोण समद्विभाजक भी है, यही आपकी माध्यिका भी है, और यही आपकी लंब समद्विभाजक भी है। इसलिए चारों पॉइंट जो है इसी लाइन पर बनेंगे। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है, अच्छे से समझकर माइंड में रखनी है। अब जो है मैं आपको यहाँ पर एक मेंसुरेशन वाला पार्ट भी इसका समझा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना होगी जब मेंसुरेशन में आप पढ़ोगे। तो इसको आप समझने का ट्राई करें कि मेंसुरेशन वाला पार्ट मीन्स अगर आप मेंसुरेशन पढ़ोगे तो वहां पर क्या करोगे आप कि ट्राइंगल का क्या निकालना होता है। मेंसुरेशन में एक्चुअली अपन बात करते हैं या तो पेरीमीटर पर या एरिया पर। ठीक है, तो मेंसुरेशन में जब आप एरिया निकाल रहे होगे इसका, तो एरिया निकालने में आपको अगर इस तरीके से इस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो मैंने आपको बताया है कि ये परपेंडिकुलर क्या होगा, इसकी हाइट होगी। ठीक है, इस लंब को ही क्या बोलोगे आप, इसकी हाइट बोलोगे, हाइट बोलोगे इस लंब को। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला बनता है, वो आपको देखना है कि अगर ये साइड A है
और ये साइड बी है, तो आपने यहाँ पर देखा है, अभी समझा है कि ये जो लाइन है, ये जो परपेंडिकुलर आपने हाइट डाली है समद्विबाहु त्रिभुज में, जो हाइट डाली है, क्योंकि इसी लंब को क्या बोलोगे आप, हाइट बोलोगे, ठीक है। तो ये जो हाइट है ये इस भुजा को क्या करेगी, दो बराबर भागों में बांटेगी, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है कि अगर ये टोटल 2 यूनिट है तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर b है तो ये इसको 1:1 में बांटेगी, मीन्स b/2 दो बराबर भागों में बांटेगी कि ये भी कितना होगा b/2 और ये भी कितना होगा b/2, ठीक है। तो आपको त्रिभुज का एरिया निकालने का, त्रिभुज का जो ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला अच्छे से याद होगा, और वो क्या होता है, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये जो अगर आप चौथी पांचवी क्लास के अगर बच्चे को पूछोगे तो उसको भी ये चीजें पता होती है कि ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 5th-6th स्टैंडर्ड वाले जो लड़के होते हैं वो भी ये चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से याद होगा। अब आपको यहाँ पर इसमें इसका फॉर्मूला जनरेट करना है कि इसका क्या फॉर्मूला बनेगा। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, क्योंकि अगर इसकी हाइट निकालोगे आप, तो हाइट निकालोगे तो हाइट क्या आएगी, आप देखोगे ये क्या है, इसकी हाइट है। यहाँ पर आप देखें ये क्या है, इसकी हाइट है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भुजा अगर ए है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये भी भुजा क्या होगी, मीन्स इसकी ये जो साइड ए है तो ये भी साइड क्या होगी, ए होगी, क्योंकि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर इस साइड से भी निकालेंगे तो आपका क्या आएगा कि ये 90 डिग्री एंगल हो, और यहाँ पर क्या लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, जहाँ पर राइट एंगल है वहां पर क्या लगेगा आपका, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। और अगर ये पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो आप हाइट निकाल सकोगे इजीली। कैसे निकालोगे हाइट इजीली, आप देखें यहाँ पर, समझे कि हाइट अगर निकालनी है तो आपको ये दे रखी है साइड ए, मीन्स ये साइड ए जो है ये क्या है, इसका कर्ण है, इसका हाइपोटेनियस है, और ये क्या है, इसका बेस है, और ये क्या है, इसकी मीन्स इसको क्या बोलोगे आप, इसका हाइट बोलोगे या इसको क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको निकालनी है, तो कैसे आएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी आपकी a² माइनस b/2 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, वहां से आप इजीली ये चीजें कर सकते हो। तो यहाँ पर आप ये बता दोगे कि ये जो आएगा 4a² माइनस b² बाय क्या आएगा आपका 4 आएगा, ठीक है, बाय 4 आएगा। मीन्स अगर इसको सोल्व करके अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से h की वैल्यू मिलेगी आपको क्या, 1/2 4a² माइनस b², ठीक है, 1/2 4a² माइनस b², क्योंकि ये क्या करना है आपको, सोल्व ही करना है। इसको अगर सोल्व करोगे तो इस तरीके से वैल्यू मिलेगी। ये जो 4 है ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स 1/4 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो h आपको मिला, क्या मिला, 1/2 4a² माइनस b²। तो इस h की वैल्यू अगर यहाँ पर रखोगे और इस बेस की वैल्यू रखोगे यहाँ पर, क्योंकि बेस क्या है आपका, बेस आप देखोगे तो बेस है आपका b/2, ठीक है। बेस कितना है, b/2, और यहाँ पर बेस क्या है, b है, तो इस b की जगह अगर b/2 रखोगे, मीन्स अगर इस तरीके से करोगे कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस है आपका b/2, तो ये b/2 आपने रखा। और फिर आपके सामने ये जो है ये कितना है आपका, यहाँ पर ये जो आया है आपका, क्या आया है यहाँ पर, 1/2 इंटू अंडर रूट 4a² माइनस क्या आया है आपका b², ठीक है, माइनस b²। तो अगर ये चीजें करोगे आप, ये चीजें करोगे, सॉरी यहाँ पर बेस क्या है, b है, ठीक है। बेस जो है वो पूरा क्या है आपका, b है, बेस क्या है, b है। आप ये देखेंगे तो बेस पूरा, अगर बेस देखोगे, क्योंकि पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हो, तो इसका बेस कितना है, b है, बेस क्या है, b है। तो इस b की वैल्यू रखी आपने कि बेस कितना रखा, b रखा, और सारी चीजें आपने हाइट रखी, बेस रखा, और 1/2 मीन्स ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया एरिया का, तो आपके पास क्या आई वैल्यू कि 1/4, और ये मिला आपको इस तरीके से 4a² माइनस b², आपको क्या मिला, ट्राइंगल का एरिया। मीन्स इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज का क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट लगा दोगे, वरना ये जो सारी प्रोसेस मैंने की है ये किसी क्वेश्चन में आपको सोल्व करने के लिए करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूला अगर याद रहता है तो वेल एंड गुड, आपको क्या करना है, जस्ट 1/4 जो है, मीन्स 1/4 क्या करना है, 4 अंडर रूट में लेना है आपको 4a² माइनस b²। a और b क्या है, दोनों अलग अलग साइडों की क्या आ जाएगी आपके पास, लंबाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है अच्छे से। मैंने इसी एक ही पेज पर आपको सारी चीज़ें बता रखी है, यहाँ पर क्या क्या बताया है आज आप समझे। ये छोटा वीडियो ही होगा क्योंकि इसमें मेरे को आपको क्या बताना था, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में ही अच्छे से डिस्कस करना था, ठीक है। और मैंने आपके सामने सारी चीज़ें डिस्कस भी की है। एक बार और मैं बता देता हूँ क्या क्या डिस्कस किया है मैंने। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर किसी समद्विबाहु त्रिभुज में
आप क्या कर रहे हो, इस तरीके से एंगल डाल रहे, मीन्स अगर आपने परपेंडिकुलर डाला है तो ये परपेंडिकुलर ही क्या होगा, आपका एंगल बाइसेक्टर भी होगा, मीडियन भी होगा, आपका लंब समद्विभाजक भी होगा, ठीक है। और जो ये ट्राइंगल होगा मीन्स एडीबी होगा, उस ऐसा का ऐसा डिट्टो ये ट्राइंगल होगा आपका एडीसी, मीन्स ये जो दोनों ट्राइंगल होंगे ये क्या होंगे आपके, ये जो दोनों ट्राइंगल बने हैं यहाँ पर ये क्या बनेंगे, आपके सर्वांग सम बनेंगे, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया है, फिर मैंने आपको क्या बताया है कि अगर आप किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज का अगर एरिया निकालते हो तो समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया इस तरीके से आप अच्छे से निकाल सकते हो। और एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एरिया निकालने के लिए आपको चाहिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या चाहिए, आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, अगर बी दे रखा है, बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर दे रखा है आधार, और ऊंचाई अगर आपको दे रखी है, मीन्स अगर आपको ऊंचाई अगर नहीं भी दे रखी है तो भी आप इस तरीके से इन दोनों साइड की वैल्यू से ही क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। आपको ऊंचाई अगर आपको नहीं दे रखी है और आप अगर एरिया निकालोगे, क्वेश्चन एग्जाम में करोगे, तो फिर आपको ये जो सारी प्रोसेस जो मैंने की है ये सारी आपको एग्जाम में करनी पड़ेगी एज इट इज। इस तरीके से आपको हाइट निकालनी पड़ेगी, और हाइट निकालने के बाद आप फिर ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास जो डायरेक्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/4 √4a² - b²। मीन्स इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हो इजीली। 1/4 √4a² - b²। ए और बी क्या है, इसकी साइड है, बी ये वाली साइड है और ए वाली साइड है, ठीक है। ए वाली साइड है जो इक्वल साइड है। तो ये सारी चीज़ें आपको आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें बहुत बेसिक चीज़ें लगनी थी क्योंकि इसमें बहुत खतरनाक ज्योमेट्री मैंने लगाई नहीं है, बिल्कुल ट्राइंगल की जो बेसिक नीड्स होती है, चीज़ें होती है, वही मैंने आपको बताई है, ठीक है। ट्राइंगल की मीन्स मैंने आपको ये बताया है ओनली कि ये जो होगा एंगल बाइसेक्टर आपका मीडियन, और ये जो होगा लंब समद्विभाजक मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये हाइट, इस पर जो सेंटर्स बनेंगे, ये सेंटर मैंने IOHG जो लिखा है, इनमें अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ये सारी चीज़ें आप सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल में अच्छे से समझोगे, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको लोड नहीं लेना है, बट इतना आपको पता होना चाहिए कि जो सेंटर्स बनते हैं ट्राइंगल के, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, जो भी बनते हैं वो अगर समद्विबाहु त्रिभुज में अगर आप बना रहे हो तो वो एक ही लाइन पर बनेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और ये आप देख ले अच्छे से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं अगली जो लेक्चर है मीन्स अगली जो क्लासेस होगी उसमें मैं ट्राई करूँगा कि आपको कुछ क्वेश्चन करवाए जाएँ, क्योंकि मैंने आपको सिमिलरिटी पढ़ा दी है, मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा दी है, तो उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेंगे, मीन्स 7 से 8 क्वेश्चन जितने भी होंगे क्वेश्चन लेंगे, वो आप समझोगे, करोगे उनको, तो आपको क्या होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा अपने आप के अंदर कि हाँ आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको वेल मैनर में मैंने समझाई है, क्योंकि इसमें इससे ज़्यादा आपसे कुछ एग्जाम में क्वेश्चन कुछ पूछे नहीं गा, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज से इससे ज़्यादा अगर आप कॉन्ग्रुएंसी को लेकर अगर चल रहे हैं तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाना है, तो ये आपको अच्छे से समझना है और इसको पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही मैं रखूँगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।